हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, साथ ही इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है इसके बारे में बताएंगे। और अगर आप इसकी घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका नोटिफिकेशन कब आया था। तो 1 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आया था। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 अगस्त 2023 है। और इसका संशोधन यानी कि जो है इसमें अगर कोई गलती होती है तो दोबारा उसको सही करने की लास्ट डेट 6 सितंबर है। तो इसका आप ध्यान रखें। आप जो है 20 अगस्त से पहले ही फॉर्म भर लें। लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लगभग 40 लाख लोग इस बार एग्जाम देंगे। पिछली बार 32 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था और जिसमें से 25 लाख लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया था। तो इस बार मान के चलिए 30 से 35 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे। तो फॉर्म लास्ट में जो है बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको पता ही है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जितनी भी वैकेंसी निकाली जा रही हैं उन सब में जो है पेट के अलावा कुछ भी नहीं मांगा जाता। अगर आप पेट क्वालिफाइड हैं तभी फॉर्म फिल कर पाएंगे, उसके पहले जो है कोई भी फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो इसका फॉर्म जो है कैसे भरा जाएगा उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप उस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर दें। इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी को 185 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। ओबीसी को जो है 185 रुपये, एससी को 95, एसटी को 95 और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनको 25 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। और ये 1 साल के लिए जो है 1 ईयर के लिए आपका जो है वैलिड रहेगा। उसके बाद जो है दोबारा एग्जाम होगा। हर साल एग्जाम होगा, आपको हर साल देना होगा। अगर यूपी ट्रिपल एस सी की जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th पास होना चाहिए मिनिमम। उससे ऊपर कुछ भी पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो है 18 साल होनी चाहिए। तो 18 से 40 साल के बीच है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन और एग्जाम पैटर्न की। तो इसका एग्जाम जो है आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश और गुप्त वंश, साथ ही हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, साथ ही ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर के। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका जो है 5 नंबर का होगा जिसमें आपसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में 5 नंबर के क्वेश्चन आपके होंगे। भूगोल आपकी 5 नंबर की होगी। भूगोल की बात करें तो भूगोल में जो है विश्व और इंडिया का भूगोल पूछा जाएगा जिसमें नदियां और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, इसके अलावा वन, खनिज संसाधन, विशेषकर जो भारत में खनिज हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, ये सारे टॉपिक आपके भूगोल के होंगे। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की जो कि 5 नंबर की होगी। 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक, जिसमें योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। इसके अलावा 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुए हैं उन सब के बारे में पूछा जाएगा। 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं जैसे कि कृषि में सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम में सुधार, आर्थिक सुधार या फिर जीएसटी, इन सब के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगला टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे टोटल 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ तथा केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, साथ ही न्यायिक ढांचा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होगा। इसके अलावा जिला प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं क्या हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और बेसिक साइंस आपकी 5 नंबर की होगी। बेसिक साइंस में आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनसे जो है बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स की बात करें जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घात और घातांक, इसके अलावा एवरेज, ये सारे टॉपिक आपके जो है 5 नंबर के होंगे। इन सब का जो है स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।
जनरल हिंदी की बात करें तो इसमें आपसे जो है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, इसके अलावा लेखक और रचनाएं। हिंदी के जो लेखक और रचनाएं हैं गद्य पद्य दोनों के पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा जनरल इंग्लिश में इंग्लिश व्याकरण पूछी जाएगी, इंग्लिश ग्रामर, और इसके अलावा अपठित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन होंगे, मतलब एक पैसेज होगा जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो इसमें जो है लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, रैंकिंग और सीरीज, इसके अलावा ब्लड रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग जिसमें नंबर और अक्षर कोडिंग होगी, नंबर और लेटर, इसके अलावा निगनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय, ये टॉपिक हैं आपके जो कि 5 नंबर के होंगे। करंट अफेयर जो कि आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पिछले 6 महीने का आप जो है करंट अफेयर तैयार कर लें। अब बात करते हैं सामान्य जागरूकता की, तो इसमें जो है भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी, मुद्रा, साथ ही भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल तथा भारतीय अनुसंधान संगठन और प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये टॉपिक आपके होंगे। ये 10 क्वेश्चन आएंगे इससे 10 नंबर के। इसके बाद इसी में पुरस्कार और विजेता तथा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये भी रहेगा। साथ ही हिंदी गद्यांश, इसमें क्या होगा, 2 पैराग्राफ होंगे, एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस तरह 2 पैराग्राफ से टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको पैराग्राफ से ही क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद एक टॉपिक आपका ग्राफ का है, ग्राफ में 2 ग्राफ होंगे, एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे 2 ग्राफ से। टेबल से भी आपके 2 टेबल पूछी जाएंगी। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है जो कि आपका सारा डीआई कवर कराया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आपका पेपर होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे। तो ये थी इसकी जानकारी। आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।